दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर मुझे लगता है कि एमपीपीएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और व्यापम के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज है स्पर्धा नाम से। आप लोग आए और इसको ज्वाइन करें। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो जो पुराने टेस्ट हो गए हैं वो सारे आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आज ज्वाइन करेंगे और आपको पुराने टेस्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप लोग जितना ज्यादा जुड़ेंगे और जितना जल्दी जुड़ेंगे दोनों से आपको लाभ होगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। और आज का लेक्चर है मध्य प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट 2021। फॉरेस्ट रिपोर्ट पे मैंने एक लेक्चर बना दिया है जो इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट को इंडिकेट करता है। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा पूरा मध्य प्रदेश ओरिएंटेड होगा कि हमारे मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है। और मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा क्रिस्प निकाला है मैंने ये आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप ईरा इंस्टीट्यूट का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहां से आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं क्या ऐप तो वहां पे आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितनी डिस्ट्रिक्ट का डाटा लिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं हमारे पास इस समय 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, पर फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर 50 डिस्ट्रिक्ट का डेटा लिया गया है। मतलब इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट को अनडिवाइडेड माना गया है अभी भी। पहला नाम है शाजापुर। पहला नाम क्या है? शाजापुर। और दूसरा नाम है टीकमगढ़। इन दोनों को अनडिवाइडेड माना गया है। तो आपसे कभी इतना पूछे कि 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट से डाटा लिया गया है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट कंसीडर की गई हैं, तो ध्यान रखिएगा आप कितनी डिस्ट्रिक्ट कंसीडर की गई हैं? 50। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन सी नहीं, तो आगर मालवा और निवाड़ी को, आगर मालवा को शाजापुर के अंदर कंसीडर किया गया है और निवाड़ी को टीकमगढ़ के अंदर कंसीडर किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एमपी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टोटल फॉरेस्ट कवर था मध्य प्रदेश का वो था 77,482 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 77,482 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको हम बोलते थे 25.14%। देखिए क्योंकि इसको 25.1359 एग्जैक्टली है, क्योंकि ये 59 है, इसको अपन 5 है यहां पे और 5 से ज्यादा है, इसलिए अपन इसको क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं। तो 25.14%। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, तो एमपी का जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है वो 77,493 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। ठीक है, मतलब क्या एग्जैक्टली कितना है? 77,942.6 स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि ये 0.5 से ज्यादा है, 6 है, इसलिए अपन इसको पूरा 3 लिख दिए हैं यहां पे। अगली बात क्या है? टोटल स्क्वायर किलोमीटर कितना हुआ? 20% कितना हुआ? 25.14। पर आप सर कहेंगे यहां पे तो कुछ चेंजेस दिख रहा है पर परसेंटेज में चेंजेस क्यों नहीं है? क्योंकि 25.1394% होता है, यहां 25.1359% था। मेरी बात समझ गए क्या? बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों 0.5 से ज्यादा हैं, इसलिए यहां पे हम यहां पढ़ते हैं 25.14 यहां भी और यहां भी। तो कभी एग्जैक्टली पूछे तो मैंने आपको एग्जैक्टली भी बता दिया है, और अगर अप्रॉक्स पूछेगा तो ये आपको मैंने एग्जैक्टली बता दिया है। अब 2019 की रिपोर्ट और 2021 की रिपोर्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे फॉरेस्ट कवर एरिया में 11 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 11 स्क्वायर किलोमीटर का, मतलब 0.0035% का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है और आपको यह बात पता होगी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट हमेशा कैसी आती है? हर 2 साल में आती है।
ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 2019 और 2021 की रिपोर्ट में 11 स्क्वायर किलोमीटर का, और 2019 के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो 77482 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर 2021 के अकॉर्डिंग पूछे तो 77493 स्क्वायर किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपन तीन चीजों पे। हमारे यहां फॉरेस्ट को हमने मेनली तीन भागों में डिवाइड कर रखा है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। मैंने जब आपको क्या बताया था, फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया की बताई थी, तो वीडीएफ क्या होता है ये बताया था। 2 मिनट यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जो वीडीएफ है 70% से ज्यादा अगर ट्री डेंसिटी होती है तो उसे हम वीडीएफ में कंसीडर करते हैं। अगर 40% से 70% के बीच होती है डेंसिटी तो उसे हम एमडीएफ में कंसीडर करते हैं, और अगर 40% से कम डेंसिटी होती है और तो उसे हम ओपन फॉरेस्ट में कंसीडर करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी है। तो एमपी के अंदर टोटल वीडीएफ कितना है, तो 2.16% अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एमडीएफ कितना है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना है, 11.10%, और ओपन फॉरेस्ट कितना है, तो 11.88%। मतलब सबसे ज्यादा क्या है, ओपन फॉरेस्ट है एमपी के अंदर। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात फिर करते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट अंडर ग्रीन वॉश और फॉरेस्ट रिपोर्ट आउट ऑफ द ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश से देखिए, मैंने एक एमपीपीएससी अभी जो टेस्ट सीरीज चला रहा हूं उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि वीडीएफ कितना है ग्रीन वॉश के अंदर, ठीक है, और लोग लगा रहे थे 2.17%। मैं उनको बार बार कह रहा था कि मैं ग्रीन वॉश के अंदर पूछ रहा हूं, और आप टोटल का लगा रहे हैं। देखिए टोटल का मैंने यहां भी बताया है 2.16%, है ना? मेरी बात समझ गए? तो टोटल अलग चीज है और ग्रीन वॉश के अंदर अलग चीज है। तो देखिए यहां पे दिया है फॉरेस्ट कवर इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, या तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन वॉश। क्या बोलते हैं, या तो उसको ग्रीन वॉश। यहां पे देखिएगा जहां मैं कर्सर चला रहा हूं, ठीक है। अब अगली बात क्या है, फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और आउटसाइड द ग्रीन वॉश, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आउटसाइड द ग्रीन वॉश है, ये अंडर द ग्रीन वॉश है। तो आपको मैं बता दूं वीडीएफ वेरी डेंस फॉरेस्ट ग्रीन वॉश के अंदर कितना है 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9.65%। अब मुझे लगता है आपको उस क्वेश्चन का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना है 46.62%, और ओपन फॉरेस्ट कितना है 43.73%, और ग्रीन वॉश के अंदर टोटल एरिया कितना है तो 64,772 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये बात हो गई ग्रीन वॉश के अंदर की। ग्रीन वॉश के बाहर क्या है, वीडीएफ है 3.25%, एमडीएफ है 31.56%, और ओपन फॉरेस्ट है 65.19%, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ओपन फॉरेस्ट यहां भी दोनों जगह ज्यादा है सबसे। यहां 43.62 और 43.73 स्लाइटली डिफरेंस है, यहां पे लगभग दुगने का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अगली बात ध्यान रखिएगा, टोटल आउट ऑफ द ग्रीन वॉश कितना एरिया है अपना, तो 12721 स्क्वायर किलोमीटर। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए, तो ग्रीन वॉश क्या है, ग्रीन वॉश क्या नहीं है, ये दोनों मैंने आपको बता दिया है, यहां पे लिखा भी हुआ है, आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट से सीधा लेके आया हूं आपके सामने, और फॉरेस्ट रिपोर्ट में मेंशन है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, सिवाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट ना चेंज कर दे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये ग्रीन वॉश का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, और ग्रीन वॉश के अंदर कितना वीडीएफ है ये भी ध्यान रखना है, ग्रीन वॉश के बाहर कितना वीडीएफ है ये भी ध्यान रखना है, टोटल वीडीएफ एमपी के अंदर कितना है ये भी ध्यान रखना है। तीनों का डिफरेंस भी आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आप लोगों को पता है ट्री कवर एरिया। अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है, ट्री कवर एरिया, ठीक है। और ट्री कवर एरिया 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर लेस देन 1 हेक्टेयर जहां ऑकर होता है फॉरेस्ट एरिया, उसको अपन बोलते हैं सिर्फ ट्री कवर एरिया। 1 हेक्टेयर से ज्यादा होता है तो फॉरेस्ट कवर एरिया में आ जाता है, पर 1 हेक्टेयर से कम होगा तो ट्री कवर एरिया में आता है। तो आपको बता देते हैं 19 के असेसमेंट के अकॉर्डिंग 8339 स्क्वायर किलोमीटर था, जो 21 में बचा है 8054 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब चेंज कितने का हुआ, -285 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा चेंज है।
मतलब अगर हम कहें ट्री कवर एरिया में कितने की कमी आई तो 285 स्क्वायर किलोमीटर, 285 स्क्वायर किलोमीटर की। टोटल कितना था 8339 स्क्वायर किलोमीटर, बाद में कितना हो गया अब 21 के अकॉर्डिंग 8054 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब हमें नुकसान कितना हुआ -285 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली बात क्या है, टोटल ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर। अब ट्री कवर क्या, जो आपको मैंने बता दिया, ये यहां डेफिनेशन लिखी हुई है कि 1 हेक्टेयर से कम ऑकर करता है, और फिर बाकी बचा हुआ पूरा फॉरेस्ट कवर एरिया। इन दोनों को हम मिलाते हैं तो 2021 के अकॉर्डिंग कितना होता है 85547 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 8054 और 77493 दोनों को हमने जोड़ा तो ये कितना आया 85547 स्क्वायर किलोमीटर, जो हुआ 27.75% टोटल किसका, एमपी के एरिया का। मेरी बात समझ गए क्या। अब 2019 की रिपोर्ट में क्या था, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर 8582 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि टोटल परसेंटेज कितना था 27.84%। तो अब टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर में -274 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, मतलब ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर एरिया में कमी आई है मध्य प्रदेश के अंदर, और कितनी आई है -274 स्क्वायर किलोमीटर की। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। सर पूछेंगे कैसे, या तो कमेंट बॉक्स में, या तो अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां आपको चैट बॉक्स मिलता है, वहां भी आप पूछ सकते हैं। तो टोटल ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर एरिया में कमी कितनी आई 0.08%, है ना। तो आपको यहां पे दो बातें ध्यान रखनी है कि फॉरेस्ट कवर एरिया में तो वृद्धि हुई, पर फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर एरिया में क्या आई, कमी आई, रिड्यूस हुआ, और वो कितना हुआ 0.08%। मेरी बात समझ गए क्या। खासकर ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू दे रहे होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो व्यापम की दूसरी कोई एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, मैं कल से अपने ऐप पर करंट अफेयर्स की क्लास लूंगा, और मेंस वालों के लिए मेरी क्लास रहेगी हिंदी की, मेरे ही ऐप पर, और दोनों का एडवर्टाइजमेंट मैं आपके सामने ला दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन ना लें। तो जिसे भी मेंस की हिंदी की क्लास पढ़नी हो या करंट अफेयर की क्लास पढ़नी हो 2021 के लिए, वो आपको अवेलेबल रहेगी हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। हिंदी सब्जेक्ट हिंदी बस में रहेगा, है ना, वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं रहेगा। अगली बात अपन करते हैं, तो इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया का, भारत में जितना फॉरेस्ट है टोटल, उसका मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत है, तो 10.68%। कितना है 10.68%। एमपी के टोटल फॉरेस्ट कवर का मध्य प्रदेश में कितना है, तो 10.68%। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट ट्री कवर ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया क्या है 10.68%। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यहां पे बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, एरिया के हिसाब से बात करेंगे, और उसके बाद अपन बात करेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी अपन एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, फिर बैतूल में है, फिर श्योपुर में है, फिर सिवनी में है। आपको टॉप 5 मोस्ट याद रखने हैं, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी। यहां पे श्योपुर अनडिवाइडेड है, अविभाजित श्योपुर है। ठीक है, यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। और यहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिवाइड नहीं किया, इस वजह से अनडिवाइडेड है। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है, मिनिमम फॉरेस्ट कहां है एमपी के अंदर, तो वो है उज्जैन, फिर रतलाम, फिर शाजापुर, और यहां पे फिर श्योपुर, तो सॉरी भिंड, और फिर राजगढ़। देखिए यहां श्योपुर अनडिवाइडेड आ रहा है, सॉरी श्योपुर यहां गलत बोल गया मैं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं शायद शाजापुर के चक्कर में श्योपुर को बोल गया। यहां तो सही है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी, और यहां उज्जैन, रतलाम, शाजापुर। जो ये शाजापुर है इससे आगर मालवा अलग नहीं किया गया है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, जहां मिनिमम फॉरेस्ट की बात हो रही है तो शाजापुर में आगर मालवा को कंसीडर किया है। शायद थोड़ा सा ऊपर में गलत बोल गया था, फिर से रिपीट करे दे रहा हूं,
बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी, ये पांचों हैं क्या सबसे ज्यादा एरिया के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कहां है, यहां पे है। मिनिमम कहां कहां पे है, उज्जैन में, रतलाम में, शाजापुर, भिंड और राजगढ़। शाजापुर यहां पे अनडिवाइडेड शाजापुर है, इसको आगर मालवा से अलग नहीं किया गया है, अनडिवाइडेड है, यहां पे लिख लीजिएगा अविभाजित। शायद ये चीज मैंने ऊपर बोल दी जो मुझे नीचे बोलनी थी, सॉरी। ठीक है, चलिए इस बात का ध्यान में रखिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगली बात क्या है, अपन बात करते हैं यहां पे परसेंटेज वाइज कितना बढ़ा कितना घटा। तो सब परसेंटेज वाइज हमारे यहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ध्यान रखिएगा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, फिर मंडला, फिर डिंडोरी। ये परसेंटेज वाइज है। ऊपर कैसा था, ऊपर एरिया वाइज, यहां पे क्या था, एरिया के अकॉर्डिंग कैसा है फॉरेस्ट, और यहां पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और यहां पे मैंने आपको बता दिया कि कितने परसेंट की कमी आई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो अभी जितने हमारे टॉप 5 हैं इनमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखिए यहां पे क्या हुआ है, सब माइनस में है, मतलब क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है ना, सब में परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिनिमम कहां पे है। ठीक है, मैक्सिमम वाले बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी। और उसके बाद अपन आते हैं परसेंटेज वाइज मिनिमम, तो यहां पे उज्जैन, शाजापुर अविभाजित अनडिवाइडेड, रतलाम, भिंड और राजगढ़, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या? चलिए, आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है कि परसेंटेज वाइज क्या होता है और एरिया वाइज क्या होता है। इतना तो आपको क्लियर भी हो रहा होगा जहां तक मेरे समझ में आता है। अगली बात, आपको मैंने जो ये लिस्टिंग दे रखी है तो पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट से ली गई है। इसमें आप ये देख सकते हो कि कितना ज्योग्राफिकल एरिया है, जीए है, कितना वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट है। परसेंटेज वाइज जो मैं बात कर रहा हूं, एरिया वाइज जो मैं बात कर रहा हूं, वो कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन पढ़नी चाहिए, बट कभी आपका दिल करे तो आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं। यहां पे मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन लाइन से दे रखी है, अपने पूरे के पूरे 50 डिस्ट्रिक्ट। यहां पे हमने कितने डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, 50। 2 डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ को अनडिवाइडेड लिया है और शाजापुर को अनडिवाइडेड लिया है। ठीक है, तो यहां पे आपसे कभी पूछा जाए तो 2 कौन सी अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर, तो टीकमगढ़ और शाजापुर हैं। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए, तो आप लोगों को अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।